representing real numbers, representing real numbers, real numbers on the number line, real numbers on the number line, नंबर लाइन एक मेथड होता है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कोई आपके पास बेटा रियल नंबर है, उसको आपको नंबर लाइन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा उसके लिए एक मेथड होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, वो अपन देख रहे हैं। तो बेटा डायरेक्टली इसमें अपन क्वेश्चन से करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन बेटा इस तरीके से आएगा, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है विजुअलाइज, बेटा क्वेश्चन उसका देखो इस तरह से आएगा। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है विजुअलाइज 6.378, ये आपका रियल नंबर है बेटा 6.738, विजुअलाइज 6.738 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ओके, ये आपसे क्वेश्चन बेटा इस तरह से आता है। इसका क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विजुअलाइज 6.738 ऑन द नंबर लाइन। ओके बेटा, तो देखो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखते ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले मुझे आप ये बताओ कि बेटा ये आपका 6.738 है, ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है बेटा, किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है ये 6.738? 6 और 7। 6 और 7, ठीक है। तो अपन करते हैं, देखो पहले अपन यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बेटा आपके नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें क्या करेंगे अपन, ऐसी ये आपने यहाँ पर एरो लगा दिए, तो पहले ऐसे ही आप लिख दोगे, यहाँ 0 से स्टार्ट कर दो और ये लिखते जाते हैं अपन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आप लिख दे बेटा। ये आपका नंबर आ रहा है 6 और 7 के बीच में, तो बेटा इसको ऐसे मार्क कर देंगे। ये नंबर आपका आ रहा है तो इसको ऐसे शो कर देंगे बेटा अपन, ठीक है बेटा। मतलब इसका मतलब है कि आपका नंबर 6-7 के बीच में आ रहा है, ठीक है बेटा। ये आपका हुआ स्टेप फर्स्ट, ये आपका हुआ स्टेप फर्स्ट। तो इसमें हर एक को आपको यहाँ पर इसको आपको लिखना भी है वर्ड्स में। आपने क्या किया, हमने किया ड्रॉ द नंबर लाइन, बट इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें लिखोगे ड्रॉ द नंबर लाइन। हमने क्या किया बेटा, इसमें आपने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, ड्रॉ द नंबर लाइन, एक मिनट, ड्रॉ द नंबर लाइन, नंबर लाइन। और आपने क्या किया था इसमें, showing the integers between which the showing the integers showing the integers showing the integers between which the real number lies, between which the real number lies। ओके बेटा, ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। आपने वो दो इंटीजर शो कर दिए जिसके बीच में आपका नंबर लाई कर रहा है। नाउ मूव टू स्टेप सेकंड। बेटा देखो आप स्टेप सेकंड में क्या करोगे, ये आपका बेटा ये तो हो गया कि आपका जो 6.738 है ये आपका 6-7 के बीच में लाई कर रहा है। तो पहले इसके लिए अपन एक यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्दर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। ये हमने एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया बेटा। तो इसको ऐसे कर देंगे, लगा देंगे एरो। 6 और 7, तो यहाँ पर लिख दो 6, यहाँ पर लिख दो 6, यहाँ पर लिख दो 7। हमेशा बेटा अपन इसको क्या करेंगे, हमेशा अपन इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया करेंगे। तो बड़ा कर देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 10 इक्वल पार्ट्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया बेटा। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर मुझे बताओ बेटा, ये जो फर्स्ट जो ये लाइन है इसको मैं क्या लिखूंगा, ये आपका 6 है, तो बेटा बताइए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा। से आपका 6.0 है, तो बेटा इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट नंबर को, 6.1। 6.1 करेक्ट, ठीक है। ऐसे करते जाएं बेटा, 6.1 ये 6.2 हो जाएगा, 6.3 नेक्स्ट 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 एंड 6.9। बेटा अब मुझे बताओ, ये आपका 6.7 है। पहला बेटा आप यहाँ तक आओ, 6.7 यहाँ से देख के बताओ बेटा। सिया आप बोलोगे अब 6.7 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है बेटा,
6.73 किस, ये जो आपका 6.73 है बेटा, ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा सिया? बेटा सिया आप बताओ। सर 6 और 7 के। हाँ 6 नहीं 6.73 दिक्कत आओ, 6.73 यहाँ से बोलो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? 6.5 6.6 के बीच में आएगा या किसके बीच में आएगा? 6.73 सर 6.7 और 6.8। हाँ सही है बेटा। तो क्या करेंगे अगेन, इसको आप ऐसे मार्क कर दोगे, आपका नंबर आएगा 6.7 और 6.8 के बीच में आएगा। ठीक है बेटा, मार्क कर दिया आपने। यहाँ आपको अगेन एक स्टेप लिखनी है। क्या स्टेप लोगे बेटा? आपने क्या किया था, आपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तो आप क्या लिखोगे? डिवाइड द पोर्शन। क्या लिखना है बेटा अपने को लिखना है डिवाइड द पोर्शन, डिवाइड द पोर्शन between the integers into 10 equal parts, divide the portion between the integers, divide the portion between the integers क्या करेंगे? into 10 equal parts, 10 equal parts। बेटा ये क्या था हमने? divide the portion between the integers into 10 equal parts to locate the first decimal digit, to locate the first decimal digit। ओके ये हमने कर दिया था। नाउ स्टेप थर्ड, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो देखना ड्रॉ करते हैं बेटा। ये आपने एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ओके बेटा, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कर देंगे, अगेन बेटा एरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे अपन, एक तरफ लिखेंगे 6.7, ये आपका 6.7 था बेटा, और एक तरफ लिखेंगे 6.8। ठीक है बेटा, अगेन क्या करोगे, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया 6.70 6.80। बेटा सिया मुझे ये बताओ कि जो ये फर्स्ट लाइन है बेटा, इसको क्या नंबर बोलूंगा? सिया बेटा आप बताओ। सर 6.71। 6.71 ठीक है। तो ये 6.71 ऐसे अपन बोलते जाएंगे। 6.72 ये आपका हो जाएगा 6.73, नेक्स्ट 6.74, नेक्स्ट 6.75। ओके ऐसे करते जाएंगे बेटा। 6.76, 6.77, 6.78, 6.79 और लास्ट अपना ये हो गया। अब बेटा मुझे आराम आप बताओ कि ये पूरा नंबर जो 6.738 है, यहाँ से देख के बताओ कि किन दो नंबर्स के बीच में आएगा 6.738? सर 6.2 और 6.4 के बीच में। नहीं, ये जो आपका थर्ड स्टेप में नंबर लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ देख के बताओ कि किन दो नंबर्स के बीच में आएगा 6.738? अच्छा हाँ सर, 6.73 और 6.74। सही है, ये आपका आएगा बेटा ये 6.73 6.74। इसको ऐसे मार्क कर देंगे बेटा, इसको ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर अपन क्या जाएंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे फिर अपन इसके लिए स्टेप्स लिखेंगे। क्या स्टेप लिखेंगे? ये बेटा वही सेम लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डिवाइड द पोर्शन। क्या लिखेंगे बेटा? डिवाइड द पोर्शन, जो आपने वहां पर लिखा था, डिवाइड द पोर्शन। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा बेटा आपने। डिवाइड द पोर्शन बिटवीन द इंटीजर्स इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, between the integers, okay, into 10 equal parts, 10 equal parts, ठीक है, 10 equal parts to locate the second decimal digit, to locate the second decimal digit, locate the second decimal digit। ओके बेटा, ये आपने लिख दिया। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, अपन स्टेप 4 पर एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसमें आपको ये नंबर निकल के आ जाएगा। तो स्टेप 4 में एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। स्टेप 4 सर 0.73 और 0.738 के बीच में, हाँ बेटा, मतलब 0.74 के बीच में 10 नंबर और ऐड कर देंगे। हाँ मतलब ये जो बेटा आपने किया था ना यहाँ पर, ऐसे ही इसको अपन 6.73 6.74 लिखेंगे। ठीक है, तो एक साइड में लिखेंगे 6.73 यहाँ पर 6.74। ठीक है, तो यहाँ अपन लिखेंगे 6.73, ओके, एंड हेयर 6.74। अगेन 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे बेटा इसको। 1 2
3 4 5 6 7 8 9। ओके बेटा, अब अपन लिखते जाते हैं, तो लिख देते हैं बेटा। सबसे फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा आपका 6.731, नेक्स्ट 6.732, नेक्स्ट 6.733, नेक्स्ट 6.734, नेक्स्ट आ जाएगा 6.735, नेक्स्ट 6.736, नेक्स्ट आ जाएगा 6.737, नेक्स्ट 6.738, नेक्स्ट 6.739। देखो बेटा आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर कौन सा करना था आपको? नंबर था 6.738। बेटा कौन सा नंबर आ गया? देखो ये आ गया बेटा 6.738 आ गया ये वाला। तो कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से आपको मार्क कर देना है, मार्क कर दोगे, ठीक है। कुछ भी बेटा इसको लिखना है, ये ए, सपोज बेटा ये आपका पॉइंट ए है, इसको ए बोल देना। तो आप क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे हेयर ए रिप्रेजेंट्स, हेयर ए रिप्रेजेंट्स, हेयर ए रिप्रेजेंट्स 6.738 on the number line, on the number line। समझ में आएगा बेटा सबको? कैसे किया बेटा? समझ में आया क्या बेटा? Yes, sir. कैसे किया? दोनों को समझ में आया? सिया, आराम, दोनों को समझ में आया क्या बेटा? कैसे किया? Yes, sir. ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, ठीक है। चलो बेटा इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। Yes, sir. तो बेटा देखो आपके पास अब एक क्वेश्चन है। बेटा देखो ये तो आपका केस था, ये तो केस कौन सा था? जब आपका ये आपका बेटा देखो ये आपका जो नंबर है ये आपका किस टाइप का है? ये आपका नंबर है कौन सा? टर्मिनेटिंग है बेटा। मैं एक नंबर लेता हूं जिसका फॉर्म क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर होगा। ओके देखो बेटा नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है विजुअलाइज, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है विजुअलाइज माइनस, अब देखो अपन एक लेते हैं नेगेटिव नंबर, -1.7888 बेटा ये चल रहा है आपका आगे तक। तो इसमें आपसे क्या बोलेगा? देखो ऐसा बोलेगा ऑन द नंबर लाइन। देखो बेटा यहाँ पर देखो बेटा, देखो इसका कभी भी एंड नहीं हो रहा है ना, ये कभी भी आपका देखो ये कभी बेटा आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो कैसे बोलेगा? ऑन द नंबर लाइन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या 3 बोल देते हैं, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। बेटा देखो इसका क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि बेटा ये देखो बेटा देखो ये आपका नंबर किस टाइप का है? ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला। बेटा है क्या? ये आपका कौन सा केस है? ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला नंबर है बेटा। है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो जब भी आपका बेटा ये केस आएगा तो इसमें आपको ऐसे जरूर बोलेगा बेटा यहाँ पर देखो बेटा इसका कोई एंड नहीं है। तो हमेशा आपसे ऐसा बोला कि आपको कहाँ तक करना है। तो क्या बोल दिया बेटा? आपसे बोल दिया अप टू 3 डेसिमल प्लेस। कहने का मतलब क्या है कि आपका नंबर क्या बन गया बेटा? आपको डेसिमल के बाद 0.788. 3 प्लेस तक, तो बेटा नंबर क्या बन जाएगा? 788 -1. ये आपका नंबर बन जाएगा। आपको इसको नंबर लाइन पर शो करना है। समझ में आएगा बेटा दोनों को? आपको जब भी ये होगा ऐसा वाला केस तो उसमें आपसे बोल रहा है कि आपको कहाँ तक शो करना है। उसने बोल दिया अप टू 3 मतलब 788 तक आपको शो करना है। सिया समझ में आएगा बेटा? सिया समझ में आया क्या? समझ में आया बेटा? सिया कैसे कर रहे हैं? ठीक है तो क्या करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टेप फर्स्ट से पहले क्या करें बेटा? एक अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बेटा हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अपन, अब बेटा देखो ये आपका नंबर नेगेटिव है तो ये आपका कहाँ आएगा? 0 से लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0, दिस इज -1, दिस इज -2, -3, -4, ये आपने लिख दिया। बेटा मुझे बताओ ये जो नंबर है आपका ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? इस नंबर लाइन पर जल्दी बोलो, ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आएगा? सर -1 और -2 के बीच में। -1 -2 के बीच में आएगा। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे मार्क कर दो। बेटा स्टेप आपको वही के वही सेम लिखने हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। जो आपने यहाँ पर स्टेप्स लिखे थे ये लैंग्वेज ये आपको सब में सेम लिखनी है। नंबर लाइन ओके बेटा सब में सेम है ये। अब अपन आते हैं बेटा स्टेप 2 पर। स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। नंबर लाइन अपन यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर देते नंबर लाइन, ये ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन अपन ने, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। अब बेटा ये आपका है -1 -2 तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा -1, ओके। और यहाँ आएगा -2 बेटा अपन देखना नेगेटिव साइड के लिए 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9 कर दिया बेटा 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ से अपन चालू करते हैं। बेटा ये आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, -1.1 -1.2 -1.3, दिस इज -1.4 -1.5, ठीक है, -1.6 -1.7 -1.8, ओके, -1.9 और लास्ट में -2.0। बेटा सिया आप बोलो अब कि ये जो -1.78 है ये किन दो नंबर्स के बीच में आएगा बेटा, -1.78, सिया बोलो। सिया बेटा आपसे पूछ रहा हूं -1.78 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा बेटा, आराम आप बोलो किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। सर -1.778 निकाल लेना सर। हाँ बेटा हाँ सर ये 1.7 और -1.8। ठीक है, मतलब ये इसको ऐसे मार्क कर देंगे। बेटा सिया क्लास में हो के नहीं, बेटा जवाब देना है, ठीक है, ये करा जाएगा। नाउ स्टेप थर्ड, नेक्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा। ऐसे कैसे नेक्स्ट एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बेटा हमने ड्रॉ कर दिया एक और नंबर लाइन, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, ऐसे अपन मार्क कर देंगे, ये आपने मार्क कर दिया। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा -1.7, ओके, एंड हेयर -1.8, अगेन 10 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया बेटा। अगेन यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका 1.70 था, तो क्या हो जाएगा -1.71, फिर -1.72, दिस इज -1.73, ओके, -1.74, ठीक है, -1.75, -1.76, -1.77, -1.78 और ये आपका हो गया -1.79। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ ये आपका नंबर पूरा है 1.788, बेटा ये कहाँ लाई करेगा, किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर -1.788 ना, हाँ पूरा नंबर, पूरा नंबर ये -1.78 और -1.79 के बीच। 7-9 के बीच में आएगा। -1.78 मतलब इन दोनों के बीच में आपका नंबर आएगा बेटा, आएगा बेटा। तो ऐसे अपन ने मार्क कर दिया, तो एक लास्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो अपन नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, आपका फोर्थ स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो यहाँ पर अपन ड्रॉ कर देते हैं बेटा। तो देखो लास्ट में यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ओके, इसको अपन ड्रॉ कर दिया, ये एरो लगा देते हैं। तो आपका नंबर आएगा, यहाँ लिख देना अपन माइनस का 1.78, ओके, -1.78 और यहाँ पर अपने पास -1.79, 10 इक्वल पार्ट्स कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस लिख दें बेटा। ये आपका हो जाएगा -1.781 -1.782 -1.783, ठीक है, -1.784 -1.785 -1.786 -1.787, ठीक है, -1.788 एंड -1.789। आपको नंबर चाहिए -1.788, बड़ा नंबर कौन सा आ गया, देखो ये वाला आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसको कुछ बी लिख देते हैं, इसको आपने बी बोल दिया तो क्या लिख दोगे, हेयर बी रिप्रेजेंट्स, हेयर बी रिप्रेजेंट्स, हेयर बी रिप्रेजेंट्स -1.788 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, ओके बेटा। दोनों को समझ में आया कैसे किया, दोनों केस समझ में आ गया क्या बेटा। एक हमने ये केस देखा, एक हम यस सर। इससे प्रीवियस केस देखा। तो बेटा इस तरह से आपको नंबर लाइन पर शो करना है। दोनों को समझ में आया, सिया समझ में आया क्या बेटा, सिया समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। आराम समझ में आया क्या, दोनों केस समझ में आ गया बेटा। यस सर। तो बेटा आराम आप जरा पहले होमवर्क नोट करो। एक्सरसाइज 1.4 में देखो दो क्वेश्चन है,
एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 में 2 क्वेश्चन बेटा हमारे पास, बुक में आप देखना एक्सरसाइज 1.4 में 2 क्वेश्चन है, दोनों करके बेटा मुझे पीडीएफ सेंड करो। आप बेटा पीडीएफ सेंड नहीं कर रहे हो मुझे, आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है, ठीक है ना बेटा। एक्सरसाइज 1.4 में 2 क्वेश्चंस हैं, देखो मैं आप बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, एक मिनट वेट करो। एक्सरसाइज 1.4 है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो है 3.765, तो बेटा वो आपका देखो ये वाला केस हो गया बेटा, वाला केस। दूसरा अपने पास नंबर है 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेस, तो बेटा वो नंबर क्या हो जाएगा, 4.2626 हो जाएगा, होगा बेटा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 1.4 के, और मुझे सेंड करना है पीडीएफ बना के, ओके बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, टाइम है अपने पास। देखो बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ये आपका सप्लीमेंट्री बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.1 है, जरा एक क्वेश्चन देखना, सप्लीमेंट्री बुक का प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.1 है सप्लीमेंट्री बुक का। तो बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है स्टेट वेदर द, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रियल नंबर्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रियल नंबर्स, whether the following real numbers, state whether the following real numbers are rational or irrational, are rational और irrational। आपको यहाँ ये बताना है कि वो नंबर आपका रेशनल है या इरेशनल है, ओके बेटा। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है √4/2, बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, इरेशनल सर। इरेशनल बेटा, सी आप बताओ क्या है, रेशनल या इरेशनल, क्या है बेटा ये, बेटा ये इरेशनल नहीं है, आपका रेशनल है बेटा। मुझे आराम ये बताओ कि √4 को बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, √4 को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, 2 बोल सकते हैं बेटा, 2 बोल सकते हैं क्या √4 को, यस सर। ठीक है। 2/2 बेटा 1 आ गया, तो बेटा 1 तो आपका क्या रेशनल है, 1 आपका बेटा इरेशनल थोड़ी ना है, 1 तो आपका रेशनल है। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आ रहा, ठीक है। सर सेकंड पार्ट बताना, सेकंड पार्ट है देखो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे दे रखा है 1 + √7, 1 + √7, फिर माइनस है, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 7 + √7। तो क्या करें पहले बेटा, अपन इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, देखो बेटा अपन ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 + √7, ये हो गया बेटा माइनस का 7, माइनस प्लस माइनस √7, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का √7 ये आपके कैंसिल हो गए, 1 - 7 कितना आ गया, -6 आ गया, ओके बेटा। तो ये आपका क्या हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल। रेशनल, रेशनल, इरेशनल नहीं बेटा, इरेशनल नहीं सर मैंने रेशनल ही बोला। अच्छा, ठीक है बेटा। चलो सेकंड, ये देखो थर्ड पार्ट बेटा, ये बताओ आपको डेसिमल चल रहा है -22/7, बेटा क्या है, रेशनल। रेशनल, क्योंकि P/Q की फॉर्म में है, रेशनल है, ओके। डी पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट में बोल रखा है 13/11, बेटा ये बताओ ये कौन सा है, रेशनल। रेशनल, ये भी आपका रेशनल है। समझ में आया बेटा। तो ये आपका 7, ये आपका 5.1 था प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलो आगे करते हैं, 5.2 है प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.2, वो देखते हैं बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5.2, देखो बेटा यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग डेसिमल्स। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग डेसिमल्स, classify the following decimals, classify the following decimals as rational or irrational, as rational, classify the following decimals as rational or irrational, ओके बेटा, रेशनल और इरेशनल यह बताना है आपको, ठीक है। तो बेटा इसमें ए पार्ट है, बताना ये कौन सा है बेटा आपका। तो मेरे पास ये ए पार्ट दिया हुआ है 9 पॉइंट, बेटा ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं अब 9.05688888, बेटा बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है, क्या है ये, सर
सर ये मेरे हिसाब से इरेशनल। क्यों? ध्यान से दो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन ध्यान से देखो किस टाइप का है, उस टाइप से देखो क्या है ये, इस पर ध्यान दो। डेसिमल सिक्स के अलावा डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है ना, इसके बेसिस पर देखो कि ये कौन सा है। बेटा सी आप बताओ किस टाइप का है। नहीं सर वो अरे ध्यान से देखो बेटा, ये पर बताओ बड़े मजा आओ, ये इसका एक्सपेंशन किस टाइप का है। दो टाइप के पढ़े हमने, एक तो पढ़ा हमने यहाँ पर टर्मिनेटिंग, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है, एक हमने पढ़ा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक हमने तीसरा और पढ़ा था, तीसरा कौन सा था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बेटा इसमें से बताओ कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है ये तो सर सेकंड वाला नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड वाला है। तो बेटा ये आपको किसके अंदर आता है, रेशनल या इरेशनल, ये दोनों किसके अंदर आते हैं, रेशनल। तो ये बेटा ये इतना आपको याद करना पड़ेगा, ये दोनों आपके आते हैं रेशनल के अंदर, ठीक है ना। और ये जो आप केस है ये आपका होता है इरेशनल। बेटा इतना इतना याद कर लो, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा होगा आपका, ये होगा रेशनल, ये होगा रेशनल। बेटा क्या होगा, क्योंकि ये आपका क्योंकि इसका एक्सपेंशन क्या है, ये आपका है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये इस टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ में आया क्या बेटा, अब समझ में आया, समझ में आया क्या बेटा, बताओ आराम, समझ में आ रहा है। यस सर। तो इससे बेटा देखना है आपको, चलो आप ये बताना, सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, ये बताना बेटा, आपको दिया हुआ है 1.0220002। अब बताओ बेटा, बताओ बेटा। इरेशनल। इरेशनल बेटा आप, इरेशनल। हाँ क्योंकि यहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल रही है, तो क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे बेटा इरेशनल, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन सी फॉर्म मिल रही है, ये आपको मिल रही है नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सी फॉर्म मिल रही है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यस नॉन रिकरिंग। ओके बेटा, देखो थर्ड पार्ट बताना, थर्ड पार्ट किस टाइप का है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 109.8631। बेटा बताओ किस टाइप का है। रेशनल। हाँ बेटा, रेशनल। रेशनल आपको ये मिल रहा है टर्मिनेटिंग का, ठीक है बेटा। तो ये आपकी फॉर्म कौन सी हो गई, ये हो गई रेशनल होगी। ये आपका किस टाइप का है, ये आपका है टर्मिनेटिंग, ये आपका है टर्मिनेटिंग। ओके बेटा, डी पार्ट है, डी पार्ट देखना 12.6713 एंड सो ऑन। बताओ बेटा किस टाइप का है, ये किस टाइप का है बेटा, ये भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल। क्यों, यहाँ पर ध्यान से देखो 6713 बताइए, हो रहा है रिपीट, हो रहा है ना, इसका ध्यान दो। रिपीट तो ये तो आप रेशनल होगा। रेशनल है, बट केस कौन सा है, केस आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला। बेटा ध्यान से देखो, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया क्या बेटा राम, समझ में आया यस सर। ठीक है, यस। ठीक है। तो इस तरह से देखना है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन था आपका, तो आपको मेनली ये देखना है कि आपका ये एक्सपेंशन किस टाइप का है, उसे अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई करना है। ओके बेटा, ठीक है, इतना हुआ क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफाइंग रियल नंबर्स। अब बेटा अपन रियल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफाइंग रियल नंबर्स। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको रियल नंबर्स को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, सिंप्लीफाइंग रियल नंबर्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, सिंप्लीफाइंग रियल नंबर्स। ओके बेटा, तो बेटा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, वो अपन प्रॉपर्टी देखेंगे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा ध्यान से देखना,
सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसमें काम आएगी आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहीं ऐसा दिया हुआ है ये आपका बेटा स्क्वायर रूट ए बी है, स्क्वायर रूट ए बी, तो बेटा इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। यदि बेटा आपके पास यदि ऐसे ए और बी आपस मल्टीप्लाई हो रहे हैं रूट के अंदर, बेटा उनको इस रूट के साथ आप अलग कर सकते हो। ओके बेटा, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लो, एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। सपोज मेरे पास एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि आपको बोल रखा है ये है रूट 15 मल्टीप्लाई 11, तो बेटा इसको हम कैसे कर लिख सकते हैं, रूट 15 लिख लो मल्टीप्लाई रूट 11। ओके बेटा, समझ में आया ये प्रॉपर्टी दोनों को, ये प्रॉपर्टी समझ में आई क्या बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी बेटा जैसे आपका मल्टीप्लाई में है ऐसे ही आपका डिवाइड में होगा। यदि इस तरीके से है डिवाइड में a अपॉन बी, तो क्या करेंगे, रूट a अपॉन रूट b। ओके बेटा, इस तरीके से हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, सपोज बेटा इस तरीके से है कि रूट में है 5 अपॉन 11, तो इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे अपन, कैसे, रूट 5 अपॉन रूट 11। ओके बेटा, दोनों को ये दोनों समझ में आई क्या प्रॉपर्टी, दोनों Yes, property sir. देखो बेटा ये आपका केवल और केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है, ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगा। कहीं सपोज ऐसा आ गया कि रूट में 2 + 5, तो बेटा इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते रूट 2 + रूट 5, नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। ओके बेटा, ऐसे भी आपका यहाँ बेटा सपोज ऐसा है, सपोज ऐसा है सब्ट्रैक्शन में है, तो इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते माइनस रूट 2 माइनस रूट 5, ये भी रॉन्ग है। तो बेटा ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता है, ये केवल आपका कहाँ फॉलो होगा, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी Yes, समझ, sir. ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या, आई बेटा समझ, Yes, sir. ठीक है। तो ये दोनों Yes. प्रॉपर्टी इस तरह से फॉलो होती हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो बेटा चलो अब इस पर बेस अपन क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इतना ही काफी है। बेटा होमवर्क क्या रहा, मुझे जरूर आज होमवर्क भेजोगे बेटा, कौन सा, एक्सरसाइज 1.4 के दोनों क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। आप बेटा होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो मुझे, आज होमवर्क सेंड करना है आपको, 1.4 के 2 क्वेश्चंस हैं, 1 और 2 दोनों करने हैं मुझे आपको, ठीक है, पीडीएफ बना के। ओके बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बेटा, Okay. ओके।